हेलो गाइस, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे और ये हमारा मेजरमेंट है। ये मेरी पहली वीडियो है, इसमें मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के बारे में बताऊंगी और कटिंग सिखाऊंगी। ये हमारा मेजरमेंट है। मैं अभी पहले ब्राउन पेपर पे कटिंग करेंगे और इस पे मैं पहले 2 सीधी लाइनें लगाऊंगी, जिससे आपको समझ आएगा कि कहाँ से हमें तीरा लेना और कहाँ से हमें लंबाई लेनी है। तो ये मैंने सीधी लाइन लगा दी है। मैं 2 साइड पे ही सीधी लाइन लगाऊंगी, जिससे हमें इजीली पैटर्न बनाना आसान हो जाएगा। मैंने दोनों तरफ ये सीधी लाइन लगा ली है। अब हम सबसे पहले लंबाई लेंगे पैटर्न को सही रख के। तो ब्लाउज़ की लंबाई, मेरे ब्लाउज़ की लंबाई 15 इंच है, तो मैं यहाँ पर 16 इंच का निशान लगाऊंगी। ये मैंने नाप देख लिया है, ये है 15 इंच रेडी करके देना है। और मुझे अंदर इसमें पाइपिंग लगानी, तो मैं 16 इंच की ही कटिंग लूँगी, क्योंकि फिर आधा इंच का ही दबाव मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे दबाव नहीं चाहिए। मेरे कस्टमर ने मुझे नीचे भी पाइपिंग मांगी है और गले में भी पाइपिंग मांगी है, तो मैं उस हिसाब से निशान लगाऊंगी। लंबाई मैंने ले ली है। हम इसको अब इस लाइन को सीधा कर लेंगे ताकि कोई गलती ना हो। यहाँ से अब हम तीरा लेंगे। आगे पीछे का गला ऑलमोस्ट बहुत गहरा है, आगे का 8 है तो पीछे का 11 है, तो मैंने 6 ही इंच लिया है। उनका वैसे तीरा 14 था, तो वैसे कायदे से 7 बनता है तीरे का आधा, पर चूँकि गला बहुत गहरा है तो मैंने 6 ही इंच लिया है। और ये हमने अभी आर्मोल पे निशान लगाया था। आर्मोल मैंने लिया था 7 इंच। चेस्ट का चौथा हिस्सा लेने के बाद उसमें से मैंने 1.5 इंच कम कर दिया था, क्योंकि आर्मोल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, क्योंकि प्रिंसेस कट है और ये कट स्लीव बनवाएंगे, तो मुझे उस हिसाब से आर्मोल सेट करना है। इनका आर्मोल 17 है, 17.5 है, 18.5 है, तो उस हिसाब से मैंने इनका निशान लगाना है। ये मैंने चेस्ट का निशान लगा दिया। हमारी चेस्ट थी, अपर चेस्ट 37 और लोअर चेस्ट थी 38। मैंने उसका 37 का चौथाई करके मैंने उसमें निशान लगाया, तो वो 9.5 बनता है। ब्लाउज़ फिटिंग का है बहुत ज़्यादा, तो उसमें लूजिंग का कोई माप नहीं लगाया मैंने, सीधा मार्जिन ले लिया कटिंग का। मार्जिन मेरा कटिंग का ज़्यादातर 1.25 इंच के आसपास रहता है, क्योंकि मेरे कस्टमर हमेशा मार्जिन एक्स्ट्रा मांगते हैं, तो मैंने 1.25 इंच का ही निशान लगाया है। अब हमें डॉट पॉइंट लगाना है चेस्ट के लिए, ताकि उनकी कप की जो फिनिशिंग अच्छी आ सके। तो मेरे कस्टमर का डॉट पॉइंट 11.25 इंच है और यहाँ मैंने निशान लगा दिया। अब मुझे बीच के सेंटर की जो चौड़ाई लेनी है वो 3.5 इंच लेनी है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि 38 चेस्ट है और जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है तो वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा चेंज आता है, 2-2 3-3 सूट का। वो मैं आने वाली वीडियोस में जिस जिस नाप बढ़ाती जाऊंगी उस हिसाब से आपको नई नई कटिंग बताती रहूँगी। अभी हमने एक बॉक्स बना लिया है। ये एक्चुअली क्या है कि इससे निशान लगाने के बाद आपको आर्म होल का निशान और इसके साथ जो गोलाई का निशान देना है बाउंस के लिए, वो बहुत अच्छा फिनिश बैठ जाता है। अब हम कमर का निशान लगा रहे हैं, तो कमर हमारी है 32, 8 चौक 32 मैंने 8 लगाया है। और लेकिन जब प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसकी जो डॉट पॉइंट डालते हैं, प्लेट डालनी है जो कटिंग करके, तो वो 1.5 इंच में करती हूँ, जिससे कि जो कप बनाना है, कप का जो बाउंस आना चाहिए, वो उठाव बहुत सुंदर आता है। मैं साइड का निशान लगा रही हूँ कटिंग का, और ये मेरी फिटिंग का निशान है। अब हम आते हैं आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो अब मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ तो मेरा हाथ बैठ गया है, नहीं तो आप एक शेप पट्टी भी आती है, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। शेप स्केल भी आता है आर्मोल का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 लाइन लगाती हूँ, क्योंकि मैं आर्मोल पे कई बार लोगों के यहाँ कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो वो ये जो मैं बीच की लाइन हूँ इसको काट देती हूँ, तो साइड से थोड़ा सा और गहराई की कटिंग करूँगी। इससे जब भी हम जॉइंट करेंगे ना, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, कहीं पे भी आपके आर्मोल में कपड़ा इकट्ठा होगा ही नहीं। ये मैंने 1.5 इंच के गोलाई पे निशान लगाया है, ताकि इससे जब आप कपड़ा जोड़ोगे इस पैटर्न से कटिंग करने के बाद, तो जब आप कप लगाओगे तो बहुत ही सुंदर फिनिशिंग आएगी। ये जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूँगी उसमें इसी पैटर्न से कपड़ा की कटिंग करूँगी और फिर आपको स्टिचिंग भी दिखाऊँगी। ये मैंने जो अंदर की तरफ 2 सूट का जो मैं निशान लगाती हूँ, ये इसलिए लगाती हूँ कि इससे जब हम सिलाई करते हैं तो बहुत ही अच्छी शेप आती है।
जब हम पैडिंग लगाएंगे इसके अंदर, कपड़े के अंदर, उससे बहुत ही अच्छी शेप आती है। और जो कमर के पास चिपका हुआ हिस्सा आप कभी कभी देखते होंगे मूवीज़ में या फिर टीवी सीरियल्स में, लड़कियों को जो प्रिंसेस कट के ब्लाउज बिल्कुल फिट होते हैं, बहुत सुंदर लग रहे होते हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि मैंने ये निशान क्यों लगाया। जब मैं इसकी इसी पैटर्न से जब मैं कटिंग करके आपको ब्लाउज़ बना के और डमी पे ड्रेप करके दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा कि ये जो फिनिशिंग है ये क्यों आई। अब ये क्या है कि इसी पैटर्न से आप बैक भी काट सकते हो। अब मैं लगाती हूँ पहले गले का निशान। तो मैं हमारा गला ऑलमोस्ट डीप है, तो मैं थोड़ा सा आधा इंच का शोल्डर डाउन करूँगी ताकि ये कंधे गिरे ना। आर्म होल हमारा नॉर्मल है। मैं अंदाजे से ही कटिंग लगाती हूँ क्योंकि मुझे अपने कस्टमर्स का पता है। हमने जब सिलाई सीखी थी, कढ़ाई सीखी थी, तब हमें सिखाया जाता था कि भाई 1 इंच अंदर की तरफ लो, आर्म होल का आधा करो, उसके बाद 1 इंच अंदर की तरफ, तो उससे थोड़ी सी दिक्कत आती है। बट ये जो हम अपने कस्टमर्स का चेस्ट नापते हैं, फ्रंट सीना नापते हैं, उसके हिसाब से अगर आप ये जो गोलाई करते हो उससे बिल्कुल बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। उससे ना कस्टमर परेशान होता है, ना ही उसके बगल दिखाई देती है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो मैं ये निशान लगा चुकी हूँ। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और इसी फरमे से आप बैक भी काट सकते हो। पहले आप इसकी सिर्फ आउटर कटिंग करेंगे तो इसी को रख के आप कपड़े पे बैक काट सकते हैं, एंड फिर उसके बाद अंदर का प्रिंसेस जो हमने निशान लगाया वो प्रिंसेस कट पे आप कटिंग कर लीजिए। तो इसी एक ही पैटर्न से आपको दोनों चीज़ें हो जाएंगी, बैक भी कट जाएगी। अब जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ तो आप देखिए, मैं पहले पूरा आउटर काट रही हूँ। मैं पहले पूरा आउटर फिनिश कर दूँगी। अगर आप इसी फरमे से बैक काटेंगे तो आप बाहर वाली लाइन काटेंगे आर्म होल की। मैं अंदर वाली काट रही हूँ क्योंकि मैं बैक पहले ही काट चुकी हूँ और ये मैंने वीडियो बनाने के लिए पैटर्न काटा है। मैं डायरेक्ट वैसे कपड़े पे ही कटिंग करती हूँ, पर आज से मैंने वीडियो डालनी शुरू करी है और उसके बाद अब मैं लगातार कुछ ना कुछ नया आप लोगों को दिखाती रहूँगी, सिखाती रहूँगी। आप मेरे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कपड़े पे कटिंग करके आपको स्टिचिंग दिखाऊंगी और इसकी फिनिशिंग दिखाऊंगी, पाइपिंग कैसे बनाते वो भी दिखाऊंगी, और ये जो फिनिश आता है कमर के पास, जो सामने से पेट कम दिखाई देता है, वो भी मैं आपको इसी पैटर्न से ब्लाउज़ काट के स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। तो आपको देखने में बहुत सुंदर लगेगा। आप समझ पाएंगे कि मैंने 2 लाइनें जो एक्स्ट्रा मैंने मार्क लगाया वो क्यों लगाया हुआ। इससे कटिंग करने के बाद जो फिनिशिंग आती है पैटर्न स्टिच करने में, ये देखिए, ये मैं साइड में एक ये जो मैंने पतली लाइन खींची थी वो मैंने कट कर दी। अब हम इनको जैसे जोड़ेंगे, तो अब इसी पैटर्न से मैं कपड़े पे कटिंग करूँगी और जोड़ेंगे ना, तो ये जो कप जब हम इसमें लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर फिनिशिंग आएगी। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे सारी कटिंग होगी और फिनिशिंग होगी और प्रेसिंग कैसे करनी है, पैडिंग को बिठाने के बाद प्रेसिंग कैसे करनी है, वो भी मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धीरे धीरे आपको नई नई चीज़ें हर रोज़ हर नई वीडियो में कुछ ना कुछ अलग टिप्स मिलेंगी, ट्रिक्स मिलेंगी स्टिचिंग के साथ। अगली वीडियो में आप सबको मिलूँगी। धन्यवाद।